आज है 14 जुलाई। आज हम कुछ बुक्स हैं जो ऊपर स्कूल में देने जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं हम डेजी, ऊपर पखरैर पंचायत है, वहाँ पे स्कूल के जो टीचर हैं जो और 2-3 जो पंचायतें हैं आजू बाजू की, वहाँ के लोग और बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो हम उनके हैंड ओवर कर देंगे इनको। एक पहले 2 दिन पहले हम एक लॉट हम दे के आ गए थे, बट कुछ और ज़रूरतें हैं उनकी, तो इसमें स्कूल बैग भी हैं, कुछ और सामान है, तो ये यहाँ पे नीचे से हम इसको लेके ऊपर उनके हैंड ओवर करने जा रहे हैं। अभी हम पखरैर पंचायत जो है वहाँ पे वो मीटिंग चली हुई है, तो यहाँ पे लोग ये आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम ज़िंदगी को कैसे अपनी को पटरी पे लाएं। स्कूल हैं, बच्चों के जो स्कूल हैं उनको किस तरह से सुचारू रूप से चला सकते हैं, ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं। बात क्या हो रही है, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली नहीं है और बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वही बात डिस्कस कर रहे हैं ये लोग। हम बुक्स लाए हैं तो वो लिस्ट आई हुई है, तो हम वो बुक्स जो भी यहाँ पे टीचर हैं और जो लोग बाकी लोग हैं जैसे पंचायत प्रधान या और लोग हैं, हम उनके हैंड ओवर कर देंगे। वो लिस्ट है वो उनको दे देंगे। मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ और बहुत सारे गांव पैदल चल के देखे, लोगों के से बात करी कि है क्या समस्या, कहाँ पे आ रही है। जो बात मैं समझा एक्चुअली लोगों से बात करके, तो ऐसा नहीं है राशन सबके पास है, और आईटीबीपी ने राशन, फौज ने राशन जो था वो वेरी फर्स्ट डे जितने जल्दी कर सकते थे उतने जल्दी सबके पास पहुंचा दिया था उन्होंने। अच्छी बात मेरे को लोगों की ये लगी कि किसी ने भी ये नहीं बोला कि हाँ हमारे पास राशन नहीं है। जब आप यहाँ तक रोड आता है, जब आप यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर जाते हो, जो गांव ऊपर है, पीछे हैं जो गांव, तो उन लोगों ने, किसी ने ये नहीं बोला मेरे को कि नहीं हमारे पास राशन नहीं है। उन्होंने बोला हाँ हमारे पास राशन है, हमारे गुजारे के लायक है राशन, कि जिससे हमारी ज़िंदगी चल सके। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, जो अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करेंगे और समझेंगे लोगों से मिलके, मतलब रोड पे नहीं, आप अंदर जाइए, पैदल चलिए, अंदर गाँव में जाइए, है ना, और जगह बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर रोड नहीं है, वहाँ पर जाइए। मेन समस्या क्या है, मेन समस्या है कनेक्टिविटी की। लोगों को कनेक्टिविटी नहीं है, रोड ख़त्म हो चुके हैं सारे। तो अगर रोड इनके सुचारू रूप से चालू हो जाते हैं तो ये बाकी चीज़ें सब कुछ कर सकते हैं। इनके पास है सब कुछ, सक्षम है ये सब कुछ करने के लिए। हाँ, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोड की। अगर रोड से आप इनको कनेक्ट कर देते हैं तो ये सारा काम अपना खुद कर लेंगे। अब आप लोग समझेंगे कि अभी बरसात है, रोड सारे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जिनको अगर ऐसे बना सरकार या ऐसे बनाना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा उनको बनाने के लिए। 2 महीने के बाद यहाँ पे सर्दियाँ आ जाएंगी और सर्दियों में यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो जाता है, 2.5 से 3 फुट यहाँ नीचे स्नोफॉल हो जाता है, और 1-1.5 फुट नीचे, मतलब नीचे स्नोफॉल हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ डेजी, यहाँ पे 1-1.5 फुट 2 फुट के करीब स्नोफॉल हो जाता है, और हाइट पे 3 से 4 फुट स्नो हो जाता है। तो उस वक्त अगर रोड नहीं होंगे तो आप सोचो जिसने 5 किलोमीटर दूर से आना है वो कैसे अपना खाने का या राशन, जो लोग आज यहाँ पे राशन भेज रहे हैं, सराज में राशन बहुत है यहाँ पे, पर जो जिसका घर यहाँ से 7-8 किलोमीटर ऊपर है वो कैसे आएगा अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी तो राशन लेने के लिए। स्नोफॉल हो जाएगा तो वो अपने घर में ही रह जाएगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, कनेक्टिविटी। हाँ, अब अगर आप कोई भी आदमी कुछ दान करना चाहता है तो प्लीज़ कुछ ऐसा दान करिए कि इनके रोड खुल जाएं। आप जेसीबी भेज दीजिए, यहाँ पे जो बड़ी संस्था है वो जेसीबी भेज सकती है ताकि इनके रोड ओपन हो जाएं जितने जल्दी हो सके। यहाँ पे एक्चुअली डेजी से ऊपर एक स्कूल था, वो चला गया, वो बाढ़ में बह गया है। तो होता क्या था कि बच्चे यहाँ पे दूर दूर से आते हैं तो स्कूल बैग हैवी हो जाता था, तो वो लोग क्या करते थे कि जिस सब्जेक्ट का होमवर्क दिया होता था उसी सब्जेक्ट की बुक्स घर लेके जाते हैं और बाकी जो बुक्स हैं वो यहीं पे छोड़ देते थे, स्कूल में ही छोड़ देते थे उनको बुक्स को।
तो वो जो बुक्स थी उन बच्चों की बाढ़ में चली गई स्कूल के साथ ही। तो अभी हम लोग उनकी एक लिस्ट आई थी हमारे पास, तो उसके अनुसार हम बुक्स लेके आए और बच्चों में दे रहे हैं अभी बच्चों को। ये हालात हैं यहाँ के। अब लोगों को सामान 4-4, 5-5 किलोमीटर तक इन हालातों में ले जाना पड़ता है। सड़कें नहीं रही हैं तो यही नाले के एक तरफ से दूसरी तरफ को ये हालात सड़कों के, सड़कें गायब हो गई हैं यहाँ पे, और सारा पीठ के ऊपर पूरा सामान ऐसे जाएगा पीठ के ऊपर। और अभी आजकल सीज़न है गोभी का, तो जो गोभी ऊपर से आ रही है वो भी वैसे ही आ रही है। तो आज वापिस जा रहे हैं हम अपने घर। कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर वो स्पॉन्सर हो जाती है कहीं से तो हम दोबारा आएंगे। जो इन 4 से 5 दिनों में मैंने लोगों से मिला, बात करी, स्कूल बुक्स दी, ज़रूरत का सामान दिया लोगों को, और उनसे बात करके जो कुछ मुझे समझ में आया वो यही आया कि लोगों को यहाँ पे राशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। राशन इतना है यहाँ पे भर भर के, राशन कपड़े भर भर के है, बहुत सारे राशन है यहाँ पे, तो लोगों को राशन की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ज़रूरत है किस चीज़ की है? लोगों को ज़रूरत है कनेक्टिविटी की। अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है तो इतना राशन लोगों यहाँ पे लोगों के घर में है कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सके। यहाँ पे हिमाचल के जो लोकल हैं वो सारे जिम्मेदार लोग हैं। जिम्मेदार मीन्स किसान लोग हैं, और किसान हिमाचल में जो किसान लोग हैं उनके घर में इतना राशन होता है कि वो 1 महीने तक आराम से खा सके। हाँ, जिनके घर ही नहीं रहे हैं ज़रूरत है उनको, पर क्या उन तक राशन पहुंच रहा है? क्या उन तक उनका ज़रूरत का सामान पहुंच रहा है? ये बात सोचने लायक है। अब जो मैं बात कर रहा था कनेक्टिविटी की, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ दोबारा से, कनेक्टिविटी की। आज की डेट में यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है कनेक्टिविटी की। मीन्स इनके रोड चालू हो जाएं, इनके बच्चे स्कूल चले जाएं, यहाँ पे लाइट आ जाए। जब तक अब एकदम तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, जो दानी सज्जन हैं, जो आज की डेट में 1-1, 2-2 किलो राशन या जो भी किट बना के पहुँचा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इन लोगों को जिनके घर चले गए हैं उनको या तो वो कैश में दे दें, या नहीं कैश में देना है तो वो कुछ ईंटों का ट्रक दे दें, सीमेंट दे दें या सरिया दे दें, उनको घर बनाने में उनकी मदद करें। और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जिनका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, जिनके घर ठीक है, उनके लिए कनेक्टिविटी ज़रूरी है। आज की डेट में बरसात है, 2 महीने बरसात रहेगी, उसके बाद एकदम से स्नोफॉल हो जाएगा। आप ये सोचो, अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी और स्नोफॉल हो गया तो ये जो नीचे जो घर हैं, जो रोड के किनारे घर हैं, वो ठीक है, पर जो लोग 5 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं रोड के लिए, उनकी रोड ख़त्म हो चुका है, उसको रोड को बनने के लिए टाइम लगेगा। तो वो 2 महीने बाद, जब 2-2, 2.5 फीट बर्फ़ हो जाएगी, वो 2 महीने बाद नीचे 5 किलोमीटर नीचे से आके राशन कैसे ले जाएंगे? मतलब बहुत ज़्यादा राशन जो है वो पहाड़ी पे नहीं ले जा सकते। 8 से 10 किलो एक आदमी उठा के 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे ले जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता। तो मेरी गुजारिश सभी से यही है कि बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है तो इनको सोलर लाइट या कुछ अगर आप ऐसा दे सकते हैं तो वो चीज़ दीजिए। राशन की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। कनेक्टिविटी करनी है इनके लिए। आप बड़ी संस्था है, कोई किसी को बहुत मन कर रहा है, 2-4 लोग मिलकर यहाँ पे जेसीबी भेज दीजिए ताकि इनके रोड सुचारू रूप से चालू हो सके। थैंक यू।